नमस्ते बच्चों। कक्षा 7 विषय विज्ञान और अपने इसके 14वां जो लेसन है विद्युत धारा तथा इसके प्रभाव, इसके बारे में अपने पहले पढ़ चुके हैं और इसके क्वेश्चन उत्तर देखते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है। पहला क्वेश्चन दे रखा है कि विद्युत परिपथों के निम्नलिखित अवयवों को निरूपित करने वाले प्रतीक अपनी नोटबुक पर आपको बनाने हैं। संयोजक तार का सीधा सा इस प्रकार बना दोगे। स्विच को ऑफ व ऑन की स्थिति के लिए आप इस प्रकार जैसे बना लेना। अब जैसे इसे टच करवाओगे तो ये क्या हो जाएगी, स्विच ऑन हो जाएगी, और जब इससे दूर रखोगे तो स्विच क्या हो जाएगी, ऑफ हो जाएगी। विद्युत बल्ब का जैसे दर्शाना होता है तो उसको किस प्रकार दर्शाते हैं, इस प्रकार दर्शाते हैं। तो ये आपका विद्युत बल्ब का दर्शाओगे। विद्युत सेल का दर्शाते हैं तो विद्युत सेल का कैसे दर्शाते हैं, इस प्रकार दर्शाते हैं, इसको प्लस और इसको माइनस। तो इस प्रकार आपको क्या करने हैं, ये सारे अपनी कॉपी में बनाने हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि चित्र में दर्शाए विद्युत परिपथ को निरूपित करने के लिए परिपथ आरेख बनाइए। इसने तो सीधा ही बना रखा है, आपको इसका क्या बनाना है, परिपथ आरेख बनाना है। तो वो कैसे होगा, जैसे अभी अभी अपने सीखा बल्ब कैसे बनाते हैं, इस प्रकार ये बना लिया। बैटरी से जोड़ते हैं तो ये बैटरी होगी। उसके बाद यहाँ पे स्विच बनानी है तो एक ऐसे और इस प्रकार इस स्विच को ऑन करना है। और ये बल्ब है, इसके चारों तरफ आप इस प्रकार लाइट बना लोगे। तो इसको दर्शाने के लिए आप क्या करोगे, इस प्रकार डायग्राम बनाओगे। तीसरा क्वेश्चन कि चित्र इसमें दर्शाए 4 सेल हैं, रेखाएं खींचकर यह निर्दिष्ट कीजिए कि 4 सेलों के टर्मिनलों को तारों द्वारा संयोजित करके आप कैसे बैटरी बनाएंगे। तो इसका जो प्लस है, इसका जो माइनस है वो इसके प्लस से, इसका जो माइनस है वो इसके प्लस से, इसका जो माइनस है वो इसके प्लस से, और ये वाला सिरा इस वाले सिरे से ऐड होगा। जिस प्रकार इससे क्या बनेगी, बैटरी बनेगी। इसके बाद देखो चौथा जो क्वेश्चन है, चौथे क्वेश्चन वाला क्या कहते हैं, इस चित्र में दर्शाए कि परिपथ में बल्ब दीप्त नहीं हो पा रहा है। तो क्या आपको इसका कारण का पता लगा सकते हैं। तो हाँ बिल्कुल, क्योंकि इसकी जो बैटरी है इसमें सेलों के दोनों के प्लस और एक का भी प्लस और दूसरे का भी प्लस दोनों को ऐड कर रखा है। तो इस प्रकार इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। जब सेलों को संयोजित करते हैं, अपने तीसरे क्वेश्चन में भी किया था, एक सेल का धन टर्मिनल दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल से जुड़ता है। तो इसमें से जो सेल है वो गलत लगे हुए हैं, और यदि इसको उल्टा करके यहाँ पे लगाया जाएगा तो ये बल्ब है वो क्या हो जाएगा, दीप्त हो जाएगा। इसके बाद देखो 5वां क्वेश्चन, विद्युत धारा के किन्हीं 2 प्रभावों के नाम लिखिए। तो विद्युत धारा के प्रभावों के बारे में आप लिख सकते हो, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तापीय प्रभाव किसे कहते हैं कि जब किसी विद्युत परिपथ में जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वो तार क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। इसे क्या कहते हैं, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। और उस चुंबकीय प्रभाव क्या कहलाता है, जब किसी विद्युत धारा के तार में धारा प्रवाहित होती है तो उस तार के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसे क्या कहते हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। छठा क्वेश्चन देखो, जब किसी तार के द्वारा प्रवाहित करने के लिए स्विच को ऑन करते हैं तो तार के निकट रखी चुंबकीय सुई अपनी उत्तर दक्षिण स्थिति से विक्षेपित हो जाती है। तो ऐसा क्यों, क्योंकि विद्युत धारा में जब भी धारा प्रवाहित होती है किसी भी तार में, तो उस तार के चारों ओर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के कारण ही उसके पास रखी जो चुंबकीय सुई है वो विक्षेपित हो जाती है। इसके बाद देखो इसमें स्विच को ऑफ किया गया है तो क्या चुंबकीय सुई विक्षेप दर्शाएगी, नहीं, चुंबकीय सुई विक्षेप नहीं दर्शाएगी, क्योंकि जब तक स्विच ऑफ रहेगा तो इस परिपथ में धारा प्रवाहित ही नहीं होगी, और जब धारा ही प्रवाहित नहीं होगी तो फिर चुंबकीय सुई कैसे विक्षेप दर्शाएगी। जब स्विच को ऑन करेंगे, इस परिपथ में धारा प्रवाहित होगी, तभी तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, फिर ही वो चुंबकीय सुई क्या होगी, विक्षेपित होगी, नहीं तो वो चुंबकीय सुई विक्षेपित फिर कैसे होगी। इसके बाद देखो 8वां क्वेश्चन क्या दे रखा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। विद्युत सेल के प्रतीक में लंबी रेखा जो विद्युत सेल को दर्शाते हैं इस प्रकार, तो बड़ी रेखा है वो धन टर्मिनल को, और छोटी रेखा कौन से टर्मिनल को
रन टर्मिनल को निरूपित करती है। तो इसने कहा है लंबी रेखा, तो यहाँ पे कौन सा टर्मिनल आएगा, धन टर्मिनल। दो या दो से अधिक विद्युत सेलों के संयोजन को क्या बनाते हैं, बैटरी बनाते हैं। और जब किसी विद्युत हीटर के स्विच को ऑन करते हैं तो इसका अवयव क्या हो जाता है, रक्त तप्त लाल हो जाता है। और विद्युत धारा के ताप या प्रभाव पर आधारित सुरक्षा युक्ति को क्या कहते हैं, फ्यूज कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्यूज। विद्युत धारा के ताप या प्रभाव पर जो आधारित युक्ति है उसे फ्यूज कहते हैं। इसमें से बताना है कि कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य है। तो देखो पहला कथन क्या दे रखा है कि दो सेलों की बैटरी बनाने के लिए एक सेल के रन टर्मिनल को दूसरे सेल के रन टर्मिनल से संयोजित करते हैं। तो यह क्या है, असत्य है, क्योंकि एक सेल के रन टर्मिनल को दूसरे सेल के धन टर्मिनल से संयोजित करते हैं, रन टर्मिनल से संयोजित नहीं करते। तो ये क्या हो गया, असत्य। दूसरा क्वेश्चन कि जब किसी फ्यूज में से किसी निश्चित सीमा से अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह पिघलकर टूट जाता है। तो यह क्या है, सत्य है। यह क्या है, सत्य है। और विद्युत चुंबक चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित नहीं करता। तो क्या ऐसा होता है कि फिर विद्युत चुंबक किस काम का, तो यह गलत है। विद्युत घंटी में विद्युत चुंबक होता है, सत्य है, विद्युत घंटी में विद्युत चुंबक होता है। इसके बाद देखो 10वां क्वेश्चन की क्या विद्युत चुंबक का उपयोग किसी कचरे के ढेर से प्लास्टिक को पृथक करने के लिए किया जा सकता है। तो विद्युत चुंबक की तरह चुंबक है तो वह लोहे की वस्तुओं को ही आकर्षित करता है। तो प्लास्टिक में कोई भी चुंबकीय गुण नहीं होते, तो फिर वो प्लास्टिक की थैलियों को अलग कैसे कर देगा, प्लास्टिक की वस्तुओं को अलग कैसे कर देगा, नहीं, लोहे की चीज़ों को ही अलग करने के लिए अपना उसका यूज़ कर सकते हैं, प्लास्टिक की चीज़ों को अलग करने के लिए अपना उसका यूज़ नहीं कर सकते। इसके बाद देखो 11वां क्वेश्चन क्या है कि मान लीजिए कोई विद्युत मिस्त्री आपके घर के विद्युत परिपथ में कोई मरम्मत कर रहा है, तो वह तांबे के एक तार को फ्यूज़ के रूप में उपयोग करना चाहता है। तो क्या आप उससे सहमत होंगे। तो फ्यूज क्या होता है, एक सुरक्षा कवच होता है जो विद्युत उपकरणों की सुरक्षा करता है कि कई बार ज़्यादा मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है तो फ्यूज क्या हो जाता है, टूट जाता है और आगे किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं होने देता। तो इसीलिए मानक फ्यूज तार का उपयोग करने की ही सलाह दी जाती है, या फिर एमसीवी का उपयोग करके अपनी दुर्घटनाओं को बचा सकते हैं। तो विद्युत मिस्त्री उचित फ्यूज तार का उपयोग नहीं करेगा तो फिर उससे क्या हो जाएगी, जो साधारण बिजली के तार का उपयोग है वो अधिक हो जाता है और अत्यधिक जो धारा प्रवाह के कारण तारों में फिर गर्म होने का जो खतरा है वो बढ़ जाता है। तो फ्यूज एक हमारे लिए सुरक्षा उपकरण है। इसके बाद देखो 14.4 में दर्शाए के अनुसार एक सेल होल्डर बनाया गया है। इसे एक स्विच और एक बल्ब से जोड़कर कोई विद्युत परिपथ बनाया है। जब उसने स्विच को ऑन की स्थिति में किया तो बल्ब दीप्त नहीं हुआ। परिपथ में जो संभावित दोष है उसको पहचानने में आप उसकी सहायता कर सकते हो। तो संभावित कारण क्या हो सकते हैं कि बल्ब या तो फ्यूज हो सकता है या फिर ख़राब हो सकता है, या फिर जो सेल है वो ठीक से जुड़ी ना हो सके। कई बार कनेक्शन ढीले होते हैं, मतलब अपने तारों को जो जिनका अपने जोड़ लगाते हैं कई बार सही मात्रा में नहीं लगते, उनको दोबारा चेक करके देख सकते हैं। कोई स्विच है वो अच्छे से काम नहीं करता, वो ख़राब हो सकता है, या फिर सेल पुराना हो सकता है, सेल की जो शक्ति है वो भी क्या हो सकती है, समाप्त हो सकती है। इसके बाद देखो 13वां क्वेश्चन क्या दे रखा है। 14.25 में दर्शाए गए परिपथ में जब स्विच ऑफ की स्थिति में है तो क्या कोई भी बल्ब दीप्त होगा। जब स्विच ऑफ की स्थिति में है तब कोई भी बल्ब दीप्त नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जब विद्युत परिपथ ही बंद है तो बल्ब दीप्त कैसे हो जाएगा। और जब स्विच ऑन की स्थिति में है तो ABC के दीप्त होने का क्रम कौन सा होगा। जब स्विच ऑन की स्थिति में होगा तो परिपथ पूरा हो जाएगा और जो सभी बल्ब है वो एक साथ क्या हो जाएंगे, दीप्त हो जाएंगे। ABC तीनों बल्ब क्या हो जाएंगे, एक साथ दीप्त हो जाएंगे। तो ये आपका देखो 13वें क्वेश्चन में कि जब परिपथ ऑफ है, ऑफ ही है परिपथ, तो विद्युत धारा ही प्रवाहित नहीं होगी, तो फिर कोई भी बल्ब दीप्त नहीं होगा। जब ऑन होगा तो सभी ही बल्ब दीप्त हो जाएंगे। तो आपके 14वें पार्ट के जो क्वेश्चन उत्तर हैं ये पूरे हुए। धन्यवाद।